पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा है? इसका सही उत्तर होगा पाणिनि। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हैलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सुंदरवन। अगला प्रश्न है, नववर्ष के अवसर पर उगादि का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कर्नाटक। अगला प्रश्न है, मनुष्यों में ऊर्जा तथा पदार्थों का स्रोत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी भोजन। अगला प्रश्न है, सितारा देवी का संबंध किससे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कथक से। अगला प्रश्न है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी प्रिंसिपल। अगला प्रश्न है, शिक्षक छात्रों की क्षमता किस तरह मापता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी छात्रों की जांच करके। अगला प्रश्न है, आदत किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा किसी कार्य की पुनरावृत्ति करके। अगला प्रश्न है, स्कूल में अनुपस्थित रहना और भाग जाना इसके कारण हैं? ए अप्रभावी शिक्षक, बी अभ्यास क्रम में रुचि का अभाव, सी शिक्षक की निर्बल पद्धति, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्यक्ति का व्यवहार। अगला प्रश्न है, स्कूल में से ड्रॉपिंग आउट होना मतलब स्कूल हमेशा के लिए छोड़ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय में नहीं हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हंटर आयोग का गठन। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दक्कन का पठार। अगला प्रश्न है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लाइसोजोम। अगला प्रश्न है, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों के युग में से किसे सर्वप्रथम जोड़ा गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गोदावरी कृष्णा। अगला प्रश्न है, किसका ज्ञान हमें स्वयं को समझने में अत्यधिक मदद करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शिक्षा। अगला प्रश्न है, प्रायः किस अवस्था में बच्चे विद्यालय में समायोजन संबंधी सब समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विद्यालय पूर्व अवधि में। अगला प्रश्न है, बच्चों की कल्पनाशीलता दर्शाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आयु संबंधी उनके रुझान। अगला प्रश्न है, क्या बुद्धिमान अभिभावकों के बच्चे अध्ययन में सदैव चमकते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नहीं। अगला प्रश्न है, समाज में हो रहे नैतिक पतन को रोकने के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षक द्वारा सदाचार। अगला प्रश्न है, मानव जन्म मुक्त लेता है परंतु सभी ओर से वह जंजीर में है, यह विधान किसने दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जीन जैक्विस राउसेड। अगला प्रश्न है, निर्णय लेने का कार्यक्षेत्र है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रशासन। अगला प्रश्न है, छात्रों को विज्ञान विषय कैसे सिखाना चाहिए? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी छात्रों द्वारा प्रयोग करवाकर। अगला प्रश्न है, भाषा का व्यावहारिक ज्ञान सिखाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भाषा प्रयोगशाला में। अगला प्रश्न है, कुख्यात विश्वासघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्लासी। अगला प्रश्न है, ताजे जल की तुलना में समुद्री जल का हिमांक बिंदु होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी निम्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुक्त व्यापार को सबसे अच्छे से परिभाषित करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्यात और आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उत्तर होगा
आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। अगला प्रश्न है, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अध्यापक की मुख्य भूमिका की पहचान है, उत्तर होगा डी, एक नेता के रूप में। अगला प्रश्न है, अध्यापक से पहले एक अध्यापक करता है, सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि, उत्तर ऑप्शन ए, अध्यापक क्रियाशील और विद्यार्थी क्रियाशील है। अगला प्रश्न है, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव। अगला प्रश्न है, अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अध्यापन में प्रश्नावली और कौशल बहुत जरूरी है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, शिक्षण में विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को अपनी आय बढ़ानी है तो उसे क्या राय देंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुस्तक लिखे। अगला प्रश्न है, एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थियों में सामाजिक और नैतिक मूल्यों को जगाएंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विद्यार्थियों को यह पाठ्यसूची प्रवृत्तियों में शामिल करके। अगला प्रश्न है, विद्या का सबसे उचित अर्थ है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्तन का बदलाव। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की जरूरत और रुचि का अध्यापकों का ज्ञान जो विषय में समाविष्ट है वह है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शिक्षण का मानस शास्त्र। अगला प्रश्न है, सत्तावादी स्तर पर तालीम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अध्यापक केंद्रित। अगला प्रश्न है, दो अक्षांशों के बीच समानांतर है, सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4 मिनट। अगला प्रश्न है, लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दूरी समय आलेख का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चाल। अगला प्रश्न है, रित का वचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रीतियाँ। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही शब्द चुनें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आदर्श। अगला प्रश्न है, कोई अच्छा अध्यापक बन सकता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वह जानता हो कि विद्यार्थियों को कैसे नियंत्रित किया जाए। अगला प्रश्न है, एक व्यवसाय की सफलता आधारित है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कार्य की गुणवत्ता बनाए रखने पर। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, को क्या कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सामाजिक अधिगम। अगला प्रश्न है, म्यांमार इसका नया नाम है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्मा। अगला प्रश्न है, चालुक्य की राजधानी थी, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बदामी। अगला प्रश्न है, भारत के मूल निवासी थे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, द्रविड़। अगला प्रश्न है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वतिकाग्र। अगला प्रश्न है, किस देश में शिक्षा के क्षेत्र में बौद्धिक उद्देश्य पर बल दिया गया है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ग्रीक। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खेल के प्रशिक्षण में। अगला प्रश्न है, हिप्पोफोबिया किस जानवर में होने वाली बीमारी है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, घोड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह कहा जाता है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मंगल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय पार्क है,
इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कार्बेट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद सम्राट अशोक की नीति में परिवर्तन आया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कलिंग युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद का क्वथनांक सबसे कम होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन डी गैसोलीन। अगला प्रश्न है, शरीर में डीएनए का कार्य क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आनुवांशिकता को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न है, गरबा कहाँ का नृत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गुजरात की राजधानी है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी गांधीनगर। अगला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति ने किसे नया अर्थ दिया? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राष्ट्र को। अगला प्रश्न है, अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भूकंप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद की सबसे बड़ी समिति है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी आकलन समिति। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में पहला बजट किसने पेश किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जीबी मावलंकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नियंत्रित मिसाइल के निर्माण से जुड़ा है? इसका सही उत्तर है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के समकालीन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी महावीर। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथकली की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, माप का पहला चरण क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी निर्णय लेना कि क्या मापना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए सापेक्षिक घनत्व। अगला प्रश्न है, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बॉक्सिंग। अगला प्रश्न है, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एथेंस। अगला प्रश्न है, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छत्रपति शिवाजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बृहस्पति। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संदेश देने की भाषा क्या थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सातवाहन। अगला प्रश्न है, बर्मा की राजधानी कहाँ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रंगून। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? इसका सही जवाब ऑप्शन बी ब्राजील में। अगला प्रश्न है, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सांगपो। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राज्यसभा का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पृथ्वी के घूर्णन का परिणाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी करोरियोलिस बल। अगला प्रश्न है, विकास अनवरत प्रक्रिया है यह विचार संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए निरंतरता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका अध्ययन सर्वाधिक उपयोगी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बाल मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 विशिष्ट चरणों को प्रतिपादित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पियाजे द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तरी मैदान के बृहद क्षेत्र में प्रसारित मृदा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लैटेराइट मृदा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अकबर।
अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का प्राचीन बंदरगाह कौन सा था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए लोथल। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी तथा सूर्य। अगला प्रश्न है, मानव लाल रक्त कणिका का औसत जीवन काल है। इसका सही उत्तर है 120 दिन। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग केसर के रूप में उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जिनेवा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकटतम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी सिंगापुर। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों पर काबू पाने में सहायता होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गम्बूसिया मछली।